Good morning, children. This is class 5 English literature, and today we are going to see this video. I'm going to make this video for you, and I'm taking chapter number 6. That is a poem, and the title of this poem is Leisure. Okay, leisure, we can say the meaning of the leisure is a free time to enjoy. लेजरली मतलब आराम से किसी चीज़ को एंजॉय करना, लाइफ की भाग दौड़ से सबसे से दूर रह के बिल्कुल लेजरली थोड़ा सा समय अपने को देना एंड रिलैक्स इन अ वेरी कूल रिलैक्स मैनर. ओके, रिलैक्सिंग, रिलैक्सेशन वी कैन से, एंड फ्री टाइम दैट इज जस्ट टू टेक आउट सम टाइम टू एंजॉय, टू ऑब्जर्व द नेचर, टू सी द नेचर. ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड लेजर. ठीक है, जो भागदौड़ से ज़िंदगी की थोड़ा सा अपने को दूर रखना. Okay, and in this chapter we will read a poem that inspires us to take time out and appreciate the beauty of nature. ये पोएम हमको इंस्पायर करती है कि हम कभी अपने लिए समय निकालें बाहर, और बाहर निकलें अपनी रोज़ की, अपने घर की, अपनी जॉब की, अपने सब रोज़ के कामों से अलग बाहर निकलें एंड गो क्लोजर टू द नेचर एंड अप्रिशिएट, माने उसको अप्रिशिएट करना, यानी उसकी प्रशंसा करना, उसको सब पहचानना और उसको पसंद करना. ठीक है, ब्यूटी ऑफ द नेचर. ओके, एंड दीज टू पार्ट्स आर लैंग्वेज पार्ट, वी विल नॉट सी. ये है हमारा व्हाट आर द थिंग्स यू एंजॉय डूइंग इन योर लेजर टाइम. वो पूछ रहा है पोइट आपसे. द पोइट इज़ W.H. डेविस. ठीक है, वो पूछ रहा है व्हाट आर द थिंग्स यू एंजॉय डूइंग इन योर लेजर टाइम. वो पूछता है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या एंजॉय करना चाहते हैं अपने खाली टाइम में, फ्री टाइम में. आप किस चीज़ को एंजॉय करना चाहते हैं. रीड द पोएम टू फाइंड आउट हाउ लेजर मेक्स आवर लाइफ इंटरेस्टिंग. वो कह रहा है कि कभी कभी हम लोगों को रोज़ की ज़िंदगी, अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग, कि रोज़ की हेक्टिक लाइफ से थोड़ा सा अपने को रिलैक्स करने के लिए कुछ ऐसा टाइम निकालना चाहिए जिससे कि हमारी लाइफ में थोड़ा इन्जॉयमेंट आए. ओके, और कुछ हमारी लाइफ इंटरेस्टिंग हो जाए, वरना क्या होता है, द लाइफ विल बी बोरिंग. डेली वही रूटीन में काम, डेली 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 लिविंग ऑन द सेम पैटर्न मेक्स अस बोरिंग. ओके, मेक्स आवर लाइफ बोरिंग. ओके, तो उस बोरिंग को हटाने के लिए कुछ लेजर टाइम अपने लिए निकालना चाहिए. एंड द नेचर इज़ द वेरी गुड ऑब्जेक्ट इन विच वी कैन, अगर कुछ और नहीं कर रहे हैं, कुछ और तरह का एंजॉयमेंट नहीं कर रहे हैं, तो एटलीस्ट वी कैन गो क्लोजर टू द नेचर. और नेचर की छोटी छोटी बातों को ऑब्जर्व करिए. In this poem, he is going to tell us about the few very little things of the nature, very little objects of the nature, कि कैसे nature अपना काम करता रहता है. Only you have to take time to take out some time to enjoy that and observe that. Okay, so I am starting from the first line, and here we can see that this poem is written in two lines couplets. We can say couplet इसको बोलते हैं, दो लाइन का जो जोड़ा होता है वो couplet कहलाता है. COUPLET मैंने यहाँ लिखा भी है. टू लाइन्स के यहाँ पे we have 7, 1 2 3 4 5 6 7 हैं. So altogether we have 14 lines, and word meanings are given here. We will see the word meaning also. I will tell you time to time. जब वो word आएगा I will tell you. And the meaning is written also here in between. This वर्ड के पास उसका मीनिंग, दैट्स वाई आई राइट, बिकॉज आपको भी पढ़ने में उसको आसानी हो. ओके, नाउ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट लाइन, फर्स्ट कपलेट एंड फर्स्ट लाइन. व्हाट इज़ दिस लाइफ इफ़ फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर. उसका क्या मतलब हुआ. द मीनिंग ऑफ दिस लाइन इज़ कि हमारी लाइफ कैसी होगी अगर वो. चिल्ड्रन, आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली. यहाँ केयर का मतलब जो है फुल ऑफ वरी और एंग्जाइटी और अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता की भावना, घबराहट की भावना, चिंता की भावना, ये अगर हमारी लाइफ में है तो हमारी लाइफ किस तरह की होगी. एंड दैट केस वी डोंट टेक टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर. हम किसी भी चीज़ को कभी भी निहारना, स्टैंड एंड स्टेयर से क्या मतलब है, खड़े होकर निहारना. एज वी कैन सी इन दिस फोटोग्राफ, in this chapter in this poem, that this boy, or we can say a man, is standing and he is staring at the nature. वो नेचर को देख रहा है आंखों से. फ्री टाइम पेड़ के नीचे खड़ा है, he is standing under a tree. और इसी सब का वर्णन हम, we will see the description of all the objects of nature. Very simple poem. This is very simple and very small poem.
in comparison to the other poems which we have already read. Okay, बहुत सिंपल है, आप इसको बस समझिए कि किस क्या थीम इसकी है. सो वही सेइंग कि अगर हमारी लाइफ जो फुल ऑफ केयर से मतलब यहाँ पे फुल ऑफ फीलिंग ऑफ वरी एंड एग्जाइटी, अगेन आई एम रिपीटिंग इट, केयर का मतलब यहाँ पे है, फ़र्क मीनिंग है यहाँ पे, और अनसर्टेनिटी यानी हर समय सोचते रहें कि अब क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, चिंता में घिरे रहें, तो हमारी लाइफ क्या है. हमारे पास टाइम ही नहीं होगा कि हम कभी खड़े होके भी अपने लिए भी थोड़ी सी फुर्सत निकालें. एंड वी हैव नो टाइम टू सी टूवर्ड्स टू द नेचर. ओके, नाउ ही इज सेइंग नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ एंड बक्स एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप और काउ. वो क्या कह रहा है कि हमारे पास इतना भी टाइम नहीं होगा कि कभी हम पेड़ के नीचे खड़े हों, और बीनीथ माने अंडर, अंडर द ट्री, और बक्स मीन्स द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज. ओके, लार्ज ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, बड़ी बड़ी डालियाँ पेड़ की, उसके नीचे कभी खड़े हों और हम कभी कुछ देखें मैदान में. द शीप्स आर ग्रेजिंग, द काउज आर ग्रेजिंग, हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स. ग्रीन ग्रीन फील्ड्स जो होती हैं हमारे मन को खुश करती हैं. इफ़ यू गो स्टेयर एट दैम, अगर इन्जॉय करें, आपका बैठें, इफ़ यू सिट on the grass you feel happy. Okay, no time to see what woods, when woods we pass, where squirrels hide their nuts in grass. वो कह रहा है कि अगर हम वरीज में डूबे रहेंगे तो हमारे पास इतना भी टाइम नहीं होगा कि कभी हम वो जंगल से अगर कभी गुजरें और ये देखें कि जो स्क्विरल्स हैं यानी कि गिलहरी जो होती है वो कैसे छोटे छोटे नट्स, अगर उनको वो कुछ भी चीज़ का दाना पा जाती है, नट्स पा जाती हैं, तो वो उसको जाके ग्रास में, घास में छुपा देती हैं कि नेक्स्ट टाइम इसको निकाल के खाएंगे. ओके, तो ये सब आपने मतलब ही वॉन्ट्स टू से दैट यू ऑब्जर्व द एक्टिविटीज ऑफ द अदर एनिमल्स एंड अदर स्मॉल क्रीचर्स ऑल्सो, कि हाउ दे वर्क, हाउ दे लीड देयर लाइफ, एंड हाउ सक्सेसफुली एंड हाउ दे यूज देयर ब्रेन एंड टैक्टिक्स टू सर्वाइव. कैसे उन्हें पता है कि हमें छुपा देना है ताकि उसको नेक्स्ट टाइम हम निकाल के इसको खा लें. ठीक है, no time to see in broad daylight, streams full of stars like skies at night. इसका मीनिंग थोड़ा सा अलग है चिल्ड्रन, आई वुड लाइक टू टेल यू इट हैज़ सम डिफरेंट मीनिंग. वो कह रहा है कि नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट, माने ब्रॉड डे लाइट मीन्स द सनी डे, व्हेन द सन इज शाइनिंग, मीन्स द आफ्टरनून टाइम. इसमें क्या है, स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स. स्ट्रीम्स कैसे फुल ऑफ स्टार्स हो सकती हैं? आई हैड एक्सप्लेन यू इन द जूम क्लास ऑल्सो कि जब पानी में हल्की हल्की वेव्स चलती हैं, पानी में हमेशा वेव्स रहती हैं. इफ़ यू ऑब्जर्व द स्ट्रीम, और किसी छोटी नदी को देखो या बड़ी नदी को भी देखो, तो आप देखोगे कि एवरी टाइम द वाटर इज़ फ्लोइंग एंड देयर आर सम स्मॉल स्मॉल, समटाइम्स वेव्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड समटाइम्स वेरी लाइट वेव्स. तो क्या होता है, व्हेन द सन शाइन्स फ्रॉम द स्काई, स्पेशली जब सन एकदम ऊपर है, बीच में है, मिडिल में है, not on the east side, not on the west side, it is over our head. Okay, हमारे सर के ठीक ऊपर होता है in the afternoon time. So it comes directly on the, it shines directly on the water. और वो जो वेव्स आती हैं तो वेव्स में कुछ इस तरह का रिफ्लेक्शन लाइट का पड़ता है कि इफ़ यू ऑब्जर्व दिस, तो आपको ऐसा लगेगा कि पानी के ऊपर जो है वो स्टार्स चमक रहे हैं. ऐसा रिफ्लेक्शन बनता है कि एज इफ स्मॉल स्मॉल स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन द डे टाइम ओवर द वेव्स ऑफ द स्ट्रीम. वी कैन से स्ट्रीम इज ए स्मॉल रिवर, वी कैन से लाइक स्काईज इन द नाइट, जैसे कि रात में स्काई में तारे चमकते हैं इन द सेम टाइम. और डिफरेंस इज ओनली दिस दैट दीज स्टार्स विच लुक लाइक स्टार्स ऑन द वेव्स, they are in golden color because of the sunlight, and the stars which we see in the sky in the night time, they are in silver color. That is the difference. But both are, especially जो सेकेंड वाले हैं जो नाइट टाइम में, वो तो स्टार्स हैं ही, लेकिन द स्ट्रीम के ऊपर जो लाइट, जो वेव्स के ऊपर पानी, उसकी सनलाइट गिरती है, उसमें ऐसा लगता है कि आई हैव ऑल्सो ऑब्जर्व दिस थिंग. आई हैड गॉट अ चांस टू सी एक स्ट्रीम, एक बर्ड सेंचुरी हम लोग गए थे वहाँ पे. आई सॉ कि वहाँ पे एक छोटी सी स्ट्रीम थी, तो उसके ऊपर आई सॉ दिस सीन कि बहुत प्यारा सीन लग रहा था. इट वाज वेरी नाइस सीन, और पूरा लग रहा था कि हाउ द स्टार्स आर गोल्डन कलर स्टार्स आर ट्विंकलिंग ओवर द स्ट्रीम. आई हैव यू ऑल्सो सी इफ़ यू गेट ए चांस टू सी ड्यूरिंग द डे टाइम. ओके, ये बिल्कुल सही उसने, द पोइट हैज़ गिवन अ वेरी करेक्ट ऑब्जर्वेशन बिकॉज ही मस्ट ऑल्सो हैव सीन. Okay, now
नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लांस एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस। ग्लांस का मतलब यहाँ है लुक क्विकली। कह रहा है कि आपके अगर आप इतना वरीज में अपनी है, इफ़ यू आर फुल ऑफ वरीज, योर लाइफ इज़ फुल ऑफ वरीज, तो आपको ब्यूटी, नेचर की ब्यूटी देखने के, ग्लांस मीन्स वन लुक क्विकली, माने जल्दी से एक नज़र डालना। ग्लांस कहते हैं एक नज़र, एक झलक को, ये देखने को भी आपके पास टाइम नहीं निकलेगा। इफ़ यू आर, योर लाइफ इज़ फुल ऑफ वरीज। एंड वॉच योर फीट हाउ दे कैन डांस, और आप नेचर को डांस करते हुए देखेंगे कैसे। आई लेट मी टेल यू, नेचर की डांसिंग कैसे होती है कि जैसे कि इन द डांस वी द ह्यूमन बींग्स और वी पीपल डांस our shake our bodies, okay? And when the wind blows, all the branches of the trees, the plants small or the crops in the fields or the long grass जो थोड़ी बड़ी है, long grass है, और the creepers, बेलें, they start moving, है ना, very nicely they move। अगर इफ़ इट इज़ नॉट ए स्टॉर्म, इट इज़ ओनली विंड, एक हवा है, तो आप देखिए कि हाउ नाइसली दे मूव। तो उसी का कंपैरिजन पोइट ने यहाँ पे किया है कि आप देखिए कि कैसे दे डांस विद द नेचर, हाउ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नेचर आई टोल्ड यू राइट नाउ, द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, क्रीपर्स, प्लांट्स, क्रॉप्स, ग्रीन क्रॉप्स इन द फील्ड्स, ये सब किस तरह, एंड लॉन्ग ग्रास, ये कैसे डांस करती हैं हवा से। दे मूव फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड, sometimes very quickly, sometimes slowly, so that is their dancing, okay? उसी को वो कह रहा है कि how they dance, आप देखो तो कभी कि how they dance, you observe and you feel happy। आप नेचर को ऑब्जर्व करेंगे, आप उसके पास जाएंगे, देन ओनली यू विल फील हैप्पी, आपके मन में शांति आएगी, यू विल पीस, यू विल फील हैप्पी, यू विल फील रिलैक्स्ड, ओके? नाउ नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन इनरिच दैट स्माइल हर आइज बिगिन। और यहाँ भी मतलब यहाँ पे क्या है, इसका मीनिंग क्या है कि जैसे कि कोई भी हम खूबसूरत चीज़ को देखते हैं, व्हेन एवर वी सी एनी ब्यूटीफुल थिंग्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी विद आवर आइज़, ओके? और सबसे पहले हमारी आँखें उसको देखती हैं, देन दैट थिंग, ब्यूटीफुल थिंग्स गिव्स ए मैसेज टू आवर ब्रेन कि हमने कोई खूबसूरत चीज़ देखी, ठीक है, वी हैव सीन समथिंग ब्यूटीफुल, एंड ऑटोमेटिकली हमारे फेस पे स्माइल आ जाती है, वी फील हैप्पी, वी फील, वी स्माइल एंड वी फील चेयरफुल, ओके? तो वही वो यहाँ पे भी कह रहा है कि आप देखिए तो सही उसको कि वो कैसे कि वो पूरा फुलनेस में अपनी स्माइल में आती है, और उसका पूरी जो उसका फेस जो है, उसकी आइज़ से शुरू होके उसका फेस पूरा मुंह मायने खिल जाता है, यानी कि पूरी वो स्माइलिंग, पूरी मतलब ब्यूटी ऑफ नेचर इन फुलेस्ट, फुल फॉर्म, पूरी तरीके से खुश खिला हुआ चेहरा, जैसे कि एक इंसान का किसी खूबसूरत चीज़ को देख के हो जाता है। अब ब्यूटी उसकी देखिए नेचर की, और उसको देखिए उसको, ठीक है? देन लास्ट लाइन, अ पुअर लाइफ दिस इज इफ फुल ऑफ केयर वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। वो कह रहा है कि अगर हमारी लाइफ जो है फुल ऑफ केयर, केयर से मतलब यहाँ अगेन आई एम टेलिंग यू चिल्ड्रेन, हियर वी हैव अ डिफरेंट मीनिंग ऑफ द केयर मीन्स हियर वी हैव दिस मीनिंग वरी, एंग्जाइटी, अनसर्टेनिटी। अगर हमारी लाइफ में ये सब चीज़ें फुल, इफ़ आवर लाइफ इज़ फुल ऑफ केयर, यानी कि हमारी, इफ़ आवर लाइफ इज़ फुल ऑफ एंग्जाइटी, वरी, अनसर्टेनिटी, दैन वी विल हैव अ वेरी पुअर लाइफ। हमारी पुअर से मतलब यहाँ क्या है, बहुत बेकार, रीडिंग ए पुअर लाइफ माने कि बहुत बेकार ज़िंदगी, ठीक है? पुअर से मतलब यहाँ पैसे से नहीं है, इट डजेंट मीन विद द मनी आइटम से नहीं है। पुअर लाइफ मीन्स कि खराब, बेकार, रद्दी जिसको कहते हैं। वी कैन से अबाउट समबडी कि ही इज़ लीडिंग ए वेरी पुअर लाइफ। अगर किसी की लाइफ बड़ी बेकार चल रही है, अच्छा कुछ नहीं, तो वी से कि बहुत पुअर लाइफ है उसकी, मीन्स कि बहुत बेकार, पुअर कंडीशन जैसे बोल देते हैं, किसी की हालत ख़राब होती है तो कहते हैं इस कंडीशन इज़ वेरी पुअर। पुअर का मतलब केवल गरीब होने से नहीं होता, पुअर का मतलब ख़राब से भी होता है, ओके? यू मस्ट अंडरस्टैंड द सेकेंड मीनिंग ऑफ दिस। एंड अगेन इज सेइंग वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। और हम अगर परेशानियों से, वरीज से ही भरे रहेंगे तो हमारे पास इतना भी टाइम हम नहीं निकाल पाएंगे कि हम कभी खड़े होकर नेचर को देखें, ओके? So, is only the purpose of the poem, writing of this poem, the poet has just, he wants to draw our attention towards the nature, and she tells कि अगर आपकी लाइफ में परेशानी है भी, तो आप उन परेशानियों से बचने के लिए थोड़ा सा अपने लिए लेजर टाइम निकालिए, जस्ट टू रिलैक्स। अगर आप उन परेशानियों को वन आफ्टर अदर देन वन लेयर, देन सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर डालते जाएंगे, वरीज 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 वरीज,
your life will be miserable. ओके, तो आप रिलैक्स करिए थोड़ा सा, आपके मन को शांति मिलेगी, तो आप दुगने उत्साह के साथ फिर से अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से अपने काम में मन लगा सकते हैं। आपकी बोरियत, ज़िंदगी की जो बोर्डम है वो ख़त्म हो जाएगा। सो गो क्लोजर टू द नेचर बिकॉज इट इज़ अ सोर्स ऑफ pleasure for everyone. Okay, because nature is so pure. Okay, it gives us relaxation, it gives us peace, it gives us happiness. Okay, so this is the end of the children this poem, and I hope you will understand it. I have already explained it in a very simple way in the Zoom class on 31st October, last Friday. So I hope again you will when you will see this video, you will understand it and remember it. Okay, and learn the word meanings also. They are not in very big number, very few are there, only 6 word meanings are there only. Okay, and I have already written the meanings here also, and they are written here also. Okay, given in the book. All right, thank you.